अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और ब्यूटीफुल सेशन के साथ हाज़िर हूँ। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और जिसने इस पेपर को आज अटेंड किया होगा उसने इसको अच्छे से किया होगा। बहुत ही ईज़ी लेवल का पेपर था। अब जिसको भी किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू मिलेगा उसको वो रेज़ कर सकता है या तो कमेंट सेक्शन में या अपना टेलीग्राम लिंक जो आपको वो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और कमेंट्स में पिन भी मिलेगा। वहाँ पे आप आके वो इशू रेज़ कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे क्वेश्चंस शेयर होते हैं डेली बेसिस पे, जो हमारे पास करंट अफेयर्स होते हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उनके रिलेटेड स्लाइड्स आती है, वो भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हो। बाकी हम आते हैं इस पेपर की ओर। देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही आता, लेकिन वहाँ पे वो कुछ क्वेश्चंस ब्लर है। जैसे ही मेरे पास वो अवेलेबल हो जाएँगे, मैं या तो उनको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा या तो उनकी एक सेपरेट वीडियो लाऊँगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, परसेंटेज से लिया गया था और वेरी ईज़ी लेवल क्वेश्चन था। इससे ईज़ी नहीं आता है क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ 20% ऑफ 25% ऑफ 300। यहाँ पे सिंपली आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज पता होनी चाहिए। जैसे 20% कितने बराबर होता है 1/5 के, वैसे ही 25 किसके बराबर होता है 1/4 के, इंटू 300 से मल्टीप्लाई करना था। अब सॉल्व करिए, ये आपका सीधे होता है 5 1 जार 5 6 जार 4 15 जार होता है 60। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर 15 था। अब देखिए 79 क्वेश्चन भी परसेंटेज से भी लिया गया था, ये भी बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए दो सेपरेट हमारे पास गेम्स हैं, एक तो क्रिकेट है, एक तो हमारे पास फुटबॉल है। 40% फुटबॉल खेल रहे हैं और 50% क्या कर रहे हैं क्रिकेट। दैट मीन्स टोटल जो इन गेम्स में इन्वॉल्व है ना स्टूडेंट्स, वो है 90%। ये वाला छोड़िए, यहाँ पे ही ऐसे ही रखिए। अब यहाँ पे देखिए 18% नाइदर फुटबॉल खेल रहे हैं नॉर क्रिकेट खेल रहे हैं। 18% नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए टोटल परसेंटेज वैल्यू हमारे पास कितना होता है, वो 100% होता है, सबको पता होगी। अब देखिए अगर आप इससे 18 निकालोगे, 18 अगर निकालोगे वो हो गया 82% यहाँ पे आपको बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 90% दिखा रहा है। अब 90% और 82% में कितनी डिफरेंस आ रही है, 8% की। तो वो वैल्यू हमारे पास जो बोथ खेल रहे थे, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग बोथ इज 8%। यही आपका इसका आंसर। ये भी हमारे पास वेरी इजी लेवल क्वेश्चन था। अब देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि पी एंड क्यू और टू पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। अब पी एंड क्यू का ये प्रोडक्ट भी बोल रहा है कि पी इंटू क्यू किसके बराबर है 64 के। आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। सम इसमें से कौन नहीं हो सकता है पी एंड क्यू का। अब पी एंड क्यू का पहला वैल्यू 1 तो हो सकता है, 1 इंटू 64, सीधी सी बात, 1 से हर कोई नंबर डिविजिबल है। दैट मीन्स ये 64 हो सकता है। 2 है, ये 232, हाँ बिल्कुल ये भी है, हो गया 64। अगर 3 से देखेंगे डिविजिबल है, नहीं है। अगर 4 से देखेंगे, 4 से है, 4 1 जार 4, 2 इधर 4 6 जार, हाँ 4 इंटू 16 है। 5 से है, नहीं है। 6 से है, नहीं है। अगर 2 एंड 3 से है, अगर 2 एंड 3 से बोथ से है तो ही तो 6 से होगा ना, तो ये नहीं है। चलिए बात, इसके बाद 7 से नहीं है, 8 से है, 8 इंटू 8 64। 9 से देखिए नहीं है, 10 से देखिए नहीं है, 11 से देखिए नहीं है, 12 13 14। तो फिर अगर आप देखोगे ना जाओगे आगे तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा। दैट मीन्स इसका पॉसिबल सम क्या होगा, यहाँ पे 65 होगा, यहाँ पे 34 होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 8 8 जार 8 प्लस 8 16 होगा। 65 भी आया, 34 तो नहीं आया यहाँ पे 35 इसने लिखा है। दैट मीन्स ये हमारे पास अभी निकल रहा है। और यहाँ पे 20 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। कौन सा नहीं हो सकता है, दैट मीन्स 35 नहीं हो सकता है, वहां पे हमारे पास 34 हो सकता था। अब यहाँ पे 77 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये इससे इजी क्वेश्चन क्या ही होगा। ये बोल रहा है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद जीरो आर कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है होल नंबर। सिंपल सी बात थी। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन आर इंटीजर्स। ये हमारे पास पी एंड क्यू की जो फॉर्म में होते हैं, और क्यू हमारे पास क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू हमारे पास नहीं होता है जीरो के बराबर, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका फैक्टर खुद और जो 1 हो, वो हमारे पास मतलब प्राइम नंबर्स होते हैं, ये सबको पता।
अब क्वेश्चन नंबर 76 को भी देखिए, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे बोल रहा था किस रूलर ने लेबल किया था कश्मीर को पैराडाइज ऑफ अर्थ। वो कौन थे? वो थे ऑप्शन ए यानी जहांगीर, इसका करेक्ट आंसर था। देखिए जहांगीर वही रूलर है जिसने फेमस शालीमार बाग को भी बनाया है, शालीमार बाग को भी बनाया था। इसके अलावा इसकी वाइफ कौन थी? वो थी नूरजहां। इसका जो भाई था ना वो कौन था? वो था आसिफ खान। और इसने एक फेमस गार्डन बनाया है जिसका नाम है निशात बाग। ये किसने बनाया है? ये आसिफ खान ने बनाया है। देखिए इसके अलावा जो हमारे पास अच्छाबल है ना, और जो हमारे पास वेरीनाग स्प्रिंग है, वेरीनाग स्प्रिंग है, जो इनकी प्रेजेंट जो उसकी शेप दी गई है ना, वो भी किसने दी थी? वो भी दी थी जहांगीर ने ही। वेरीनाग स्प्रिंग किसका सोर्स है? ये जहलिम का सोर्स है, ये आप सबको पता होगी। अब देखिए हमारे पास औरंगजेब आता है। औरंगजेब भी मुगल एम्पायर ही है, मुगल एम्पायर से ही बिलोंग करते हैं। और ये एक बार विजिट किया है इन्होंने कश्मीर, कब? 1665 में। और उन्हीं दिनों किसके साथ ये आए थे? एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, एक फ्रेंच ट्रैवलर थे जिसका नाम फ्रांसिस बर्नियर था। इसके दौर में ही 14 सूबेदार थे जो इसको गवर्न कर रहे थे कश्मीर को। जैसे ही ये गुजर गए तो उसके बाद अनरिस्ट स्टार्ट हुआ किसमें? कश्मीर में। ये भी आप याद रखोगे। अब देखिए अशोका, अशोका किससे बिलोंग करते हैं? ये करते हैं मौर्यन एम्पायर से। मौर्यन एम्पायर के फाउंडर अशोका ही है। अब देखिए इन्होंने ही श्रीनगर सिटी को एज जो पुरान था ना, उसको एज फाउंड किया था, जो प्रेजेंटली श्रीनगर सिटी है। इन्होंने ही हमारे पास विहार एंड बहुत सारे टेम्पल्स इन्होंने बनाए थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट शिव टेम्पल है ना, जो हमारे पास विजेश्वरी, जिसको प्रेजेंटली बिजबरारा कहा जाता है, वो भी आपको याद होगी। इसका जो बेटा था ना वो था जालूका, जालूका इसका बेटा था। आफ्टर हिज डेथ उसी ने यहाँ पे राज करना स्टार्ट किया था। जालूका को इसके बेटे ने किया था, वो थे दामोदर सेकंड। ये भी आप याद रखना, दामोदर सेकंड ने इस जालूका के बाद ये किया था। दामोदर कैरवा जहां पे इनका पैलेस हुआ करता था, वहां पे आज कौन है? श्रीनगर एयरपोर्ट। ये भी आप याद रखना। देखो इतनी मैंने जानकारी दी, ये आपके लिए काफी है। इसके अलावा देखिए शाहजहां है हमारे पास। शाहजहां जो हमारे पास है ना, ये जो है ना, इसने विजिट किया 4 बार कश्मीर। और अगर देखोगे ना, इसने क्या कौन सा गार्डन बनाया है? इसने चश्मे शाही बनाया है, चश्मे शाही बनाया था। और इसका जो सन था ना, जो दारा सुकॉय था, दारा सुकॉय था, उसने कौन सा बनाया है? उसने परी महल बनाया था। एज ऑब्जर्वेटरी इसने बनाया था, और जहां ये स्टडी करता था सूफिज्म। ये आप याद रखोगे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 75 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि किस टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कहा जाता है एप्पल टाउन? वो कहा जाता है सोपोर को। एज यू नो कि 45% जो प्रोडक्शन ऑफ एप्पल्स निकल जाती है ना, वो वहीं से निकलती है। अब देखिए शुपियन को कहा जाता है होम ऑफ अमरी एप्पल। ये आप याद रखोगे, होम ऑफ अमरी एप्पल कहा जाता है शुपियन को। जम्मू को क्या कहा जाता है? जम्मू को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स, जिसको कहा जाता है। पहलगाम को क्या कहा जाता है? वैली ऑफ शेफर्ड्स। देखिए इसके अलावा अगर आपको बोला जाएगा ना, कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। श्रीनगर जो हमारे पास है ना, इसको बहुत से नामों से जाता है, जैसे विनीस ऑफ ईस्ट इसको आप कहते हो, इसको न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर कहते हो, या सिटी ऑफ लेक्स इसको कहते हो। ये हमारे पास श्रीनगर को कहा जाता है। वैसे ही जो हमारे पास छोटा कश्मीर है ना, छोटा कश्मीर, वो किसको कहा जाता है? वो भद्रवा को कहा जाता है। वैसे ही मिडो ऑफ गोल्ड किसको कहा जाता है? मिडो ऑफ गोल्ड किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है हमारे पास सोनामर्ग को। मिडो ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है गुलमर्ग को, मिडो ऑफ फ्लावर्स। वैसे ही रॉयस बाउल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है पुलवामा को। ये आप याद रखोगे। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको दिमाग में रखने हैं। ऐसे ही अबॉर्ड ऑफ फेरीज किसको कहा जाता है? परी महल को कहा जाता है। लेक ऑफ स्प्रिंग्स किसको कहा जाता है? लेक ऑफ स्प्रिंग्स किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है बडगाम को। ये भी आप याद रखना। छोटा काशी पुरमांडल को कहा जाता है। लैंड ऑफ किंग्स राजौरी को कहा जाता है। ये कुछ निकनेम्स है जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे ही सिटी ऑफ शीट्स किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ शीट्स हमारे पास सांबा को कहा जाता है। अनंतनाग को इस्लामाबाद के नाम से भी जाता है। वैसे ही वैली ऑफ मिल्क, वैली ऑफ मिल्क किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दुधपथरी को। पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर को कहा जाता है। जिवल इन द क्राउन ऑफ ये किसको कहा जाता है? ये डल लेक को कहा जाता है। लेक ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है? ये भी डल लेक को ही कहा जाता है। आई होप ये चीज़ें आपने याद रखा होगा। इसके अलावा हमारे पास मिडो ऑफ जीसस होता है, वो कहा जाता है यूसमर्ग को। आई होप ये चीज़ें आप क्लियर हो गई होगी, दिमाग में बैठ गई होगी। अब देखिए और एक क्वेश्चन है हमारे पास।
अब 74 क्वेश्चन नंबर को देखिए। देखिए आपको बोलना है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल इन टनल्स में से। देखिए पहली आपकी कौन सी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको आप चिनानी नासरी टनल भी कहते हो। इसकी लेंथ कितनी है वो आपको पता होनी चाहिए, वो है 9.28। मैंने हज़ारों बार ये आपके साथ शेयर किया होगा, एक टनल्स पर मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर अभी तक चेक नहीं किया है जाके वो चेक करिए, आपको सारी टनल्स मिलेगी JNK की। देखिए ये 9.28 है, ये सबसे बड़ी टनल है इनमें से। देखिए अब यहाँ पे दूसरी हमारे पास ये जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास आती है, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करवाती है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे हमारे पास अटल टनल है, ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। और ये अगर आप देखोगे ना, इसकी लेंथ 9.02 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर्स, ये 9.28 किलोमीटर्स है। वैसे ही अगर आप देखोगे जो हमारे पास क्यूथीरन टनल है ना, ये आपकी कहाँ पे है, ये आपकी केरला में है। कहाँ पे है, केरला में लोकेटेड है। और अगर देखोगे ना इसकी जो लोकेटेड है ये ना, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 1 किलोमीटर्स की। अब बानीहाल काजीकुंड टनल जो है ये भी आपके पास 1.7 किलोमीटर की टनल है, जो हमारे पास श्रीनगर और जम्मू के बीच हमारे पास आती है। और अगर आप देखोगे ये बानीहाल को काजीकुंड के साथ कनेक्ट करती है। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 73 बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसका द्रास आंसर था। चलिए इसके बाद हमारे पास यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कब एग्जिस्टेंस में आई, ये 72 नंबर क्वेश्चन नंबर है। कितना इजी क्वेश्चन है ज़रा बोल। वो था 31 अक्टूबर 2019। अगर आप देखोगे 5 अगस्त 2019 को इसको कहाँ पे मतलब पास किया गया था, इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में। पहले इसको राज्यसभा में 5 अगस्त को किया था। 6 अगस्त में इसको कहाँ पे पास किया गया, लोकसभा में। ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो 9 अगस्त में देखोगे इसको क्या मिला, जो प्रेसिडेंट है ना उसका एक्सेंट मिला। और जैसे ही 31 अक्टूबर 2019 तो ये इम्प्लीमेंट हुआ। देन उधर से हमारी जो स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, जहाँ पे लद्दाख और कश्मीर इकट्ठे रहता था, जम्मू एंड कश्मीर इकट्ठे था, एक ही स्टेट था, तो इसको बनाया गया 2 यूनियन टेरिटरीज, लद्दाख अलग बन गई, जम्मू एंड कश्मीर अलग बन गई। ये आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 71 को भी यही से देखते हैं। डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आपको बोलना है इन लेक्स में से। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे कश्मीर डिवीजन में हमारे पास आता है मानसबल लेक, यही हमारे पास डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी आती है इसकी, वो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में ये लेक हमारे पास मिलता है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाएगा इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स के भी नाम से इसको जाना जाता है। देखिए यहाँ पे आपको एक मुगल गार्डन भी मिलेगा, बहुत ही फेमस है, जिसका नाम जारोका है। अगर पूछा जाएगा कि किसने बिल्ट किया है, वो किया है नूर जहान ने। ये भी आप याद रखोगे। देखिए ये जो जब यहाँ पे लोटस ब्लूम करते हैं ना, उन दिनों ये काफ़ी मतलब न्यूज़ में चर्चा में रहता है, इसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे अगर देखोगे ना नर्द्रू और जो चेस्टनट्स है उनकी भी कल्टिवेशन होती है, ये भी आप याद रखोगे। अब यहाँ पे दूसरा नाम है वुलर लेक, कहाँ पे आता है, ये आता है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप देखोगे ना ये किस किस की बाउंड्रीज, जो सोपोर हमारे पास बारामूला से आता है, तो उनके जो हमारे पास बाउंड्रीज है ना उनको भी ये टच करता है। मेनली ये हमारे पास वुलर लेक बांडीपुरा में आता है, ये याद रखना है पहली चीज़। देखिए इसके बाद अगर आप देखोगे ना जो तुलबुल प्रोजेक्ट है ना, वो इसका माउथ है इस वुलर लेक का, जहाँ से जहलिम इसमें एंटर होता है। अब इसके अलावा ये भी याद रखना, यहाँ पे आपको एक आइलैंड मिलता है जिसका नाम जैना लंक है, जिसको सुल्तान जैनुल आबदीन ने बनाया था। इसकी वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा क्या है हमारे पास मशहूर है। देखिए ये हमारे पास वेटलैंड के अंदर रामसर कन्वेक्शन के अंदर रामसर साइट भी आती है। 1986 में इसको इसके अंदर लाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसके बाद हमारे पास निगीन लेक भी हमारे पास श्रीनगर में आता है। समटाइम्स इसको कहा जाता है ये पार्ट है किसका, डल लेक का। अब मानसर लेक ये हमारे पास आता है जम्मू में, सबको पता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 70 क्वेश्चन नंबर भी सिंपल ही था। यहाँ पे आपको बोलना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए उर्दू भी बोली जाती है, गुजरी भी बोली जाती है और कश्मीर भी, जिसको आप कश्मीरी भी बोलते हो। लेकिन जो ये मोनपा है ना, इसको तिब्बत में बोला जाता है। यहाँ पे ये चीज़ भी आप दिमाग में रखना, यही इससे बाहर निकलता था। अगर देखोगे हमारे पास ऑप्शनल लैंग्वेजेस 5 है। कौन सी, एक तो कश्मीरी आती है, हमारे पास आती है डोगरी, और हमारे पास उर्दू के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी आती है। ये हमारे पास 5 ऑप्शनल लैंग्वेजेस है। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, ये पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा फोक डांस नहीं है। देखिए अगर आप देखोगे दमहाल, दमहाल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दमहाल ये हमारे पास फोक डांस है। कहाँ पे होता है ये, कश्मीरी वैली में हमारे पास मतलब परफॉर्म किया जाता है। मेनली इसको जो मेल्स ऑफ पातल ट्राइब है ना, वो इसको परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपको वाइब्रेंट कलर्स मिलेंगे उनके, जो हमारे पास कैप्स है कोनिकल होते हैं, तो फिर वो इसको परफॉर्म करते हैं। वैसे ही अगर आप रुफ देखोगे ना, ये भी हमारे पास अगर आप फोक डांस है, इनको मनी फंक्शंस पे जैसे ईद है या कोई भी फंक्शन होती है ना, वेडिंग फंक्शन होगी या कोई बहुत सारा फेस्टिवल बड़ा होगा, तो उस पे इस रोफ डांस को किया जाता है। यहाँ पे जो हमारे पास लेडीज़ लोग हैं ना, वो आपस में जमा हो जाते हैं एक रो में, फिर वो जो पाँव को आगे पीछे करते हैं विथ जो साथ में वो कोई सॉन्ग बोलते हैं, कश्मीरी सॉन्ग, तो उसको रुफ कहा जाता है। अब जो हमारे पास हफीज़ा आता है ना, हफीज़ा, हफीज़ा भी हमारे पास डांस ही आता है। ये भी कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये भी कश्मीर वैली में ही परफॉर्म किया जाता है। अब इसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, सूफी कलाम भी होता है, और इसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो हमारे पास संतूर होता है, ये भी याद रखना है। अब बचा डेंगी, डेंगी हमारे पास आता है ट्राइब, ये हमारे पास एक ट्राइब आता है हिंदुज़म में, कास्ट सिस्टम में आता है ये, जो मेनली बिलोंग करते हैं, जो फार्मिंग होते हैं ना, वो इससे बिलोंग करते हैं। और इसमें मेनली अगर आपको ये जो हमारे पास कास्ट मिलेगी ना, ये आपको कहाँ पे मिलेगी, बिहार में, अगर आप अभी भी देखोगे। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कसीदा के बारे में पूछ रहा है कि ये कहाँ की एम्ब्रॉयडरी है, किस स्टेट, इंडियन स्टेट की, ये सबको पता होगी, ये जम्मू एंड कश्मीर की है। देखिए इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे सिंपली ये भी बोल रहा है कि देखिए आपको बोलना है कि नॉर्दर्न जो हमारे पास मोस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया, इंद्राकोल इज सिचुएटेड इन, इंद्राकोल कहाँ पे सिचुएट, ये आपका लद्दाख में आता है। अगर आप देखोगे ना, जो हमारे पास ऐसे हमारे पास आता है ना मैप, फिर मान लेना जो इंद्राकुल है ना, ये आपका यहाँ पे आता है, जैसे यहाँ से ये आपका लद्दाख आता है, और यहाँ से फिर आपका कश्मीर आता है, तो ये लद्दाख में आता है। देखिए अगर आप देखोगे साउदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कन्याकुमारी। अगर आप देखोगे आप नॉर्दर्न जो हमारे पास मोस्ट पॉइंट, ये हमारा इंद्राकोल होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, जो हमारे पास वेस्टर्न पॉइंट आता है वेस्ट साइड से, ये आपका गौहर मोती होता है। और अगर आप देखोगे इसके ईस्टर्न पॉइंट जो हम आपका आता है, वो आता है कीबथू, ये हमारे पास आता है अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका आता है गुजरात में, ये आपको याद रखना है। और जो आपका ये आता है, ये आपका आता है कहाँ पे, लद्दाख में, और ये आपका आता है तमिलनाडु में। आई होप ये चीज़ें आपको पता ही होगी। इसके अलावा जो हमारे पास साउदर्न मोस्ट आता है ना पॉइंट, जो आपका मेनलैंड नहीं आता है, मतलब मेनलैंड नहीं, वो आता है जो आपके यहाँ से आता है, वो आता है जिसको आप बोलते हो पैगमिलियन पॉइंट बोलते हो या इंदिरा पॉइंट बोलते हो, वो आपका यहाँ पे आता है। ये भी आपको याद रखना है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। अब 66 क्वेश्चन नंबर को भी देखिए, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको बोलना है कि सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन कितनी है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन गुजरात की है। कितनी है, वो हमारे पास 1214 है, ये आपको पता ही होगी किलोमीटर्स, इतनी बड़ी इसकी कोस्ट लाइन है। अगर आप ऐसे देखोगे ना, पहले हमारे पास गुजरात की आती है, फिर इस ऑप्शंस में मैं बोल रहा हूँ, फिर महाराष्ट्र की, फिर तमिलनाडु, फिर उड़ीसा। ऐसे हमारे पास सबसे ज़्यादा गुजरात, सबसे कम उड़ीसा। उड़ीसा की हमारे पास 476 किलोमीटर की आती है। वैसे ही अगर आप तमिलनाडु की देखोगे ना, वो आपकी आती है आई थिंक 906 किलोमीटर्स की आती है। इतना मुझे पूरा याद नहीं है, सॉरी। ये हमारे पास होगा तमिलनाडु, और ये हमारे पास महाराष्ट्र, ये 906 होगा। ये आई थिंक 5 समथिंग के अलावा है। देखिए पहली हमारे पास स्टेट आती है गुजरात, दूसरी आती है आंध्र प्रदेश, और नीचे से हमारे पास पुडुचेरी, और उसके ऊपर आती है वेस्ट बंगाल। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही सबसे ज़्यादा एरिया अगर पूछा जाएगा, वो हमारे पास राजस्थान से आता है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, और फिर मेरे पास आता है महाराष्ट्र। ये याद रखना है, ये 3 स्टेट ऐसे ही याद रखनी है दिमाग में। अगर पूछा जाएगा ना इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन सबसे ज़्यादा किसके साथ है हमें, वो हमारे पास बांग्लादेश के साथ आती है। दूसरी हमारे पास, जिसको आप रेड क्लिफ लाइन भी कहते हो, जहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम उसके साथ मिला हुआ है। अगर यहाँ से देखोगे, उसके बाद हमारे पास आता है 349
3488 आता है हमारे पास, जो हमारे पास आता है जिसको आप क्या कहते हो, मकमोहन लाइन, जो हमारे पास चाइना के साथ आती है, ये भी आप याद रखोगे। सबसे कम हमारे पास आती है अफगानिस्तान से, जिसको आप डोरंड लाइन कहते हो, डोरंड लाइन कहते हो, ये भी आप याद रखोगे। अगर पूछा जाएगा कि इसके बाद जो हमारे पास सबसे कम आती है वो आती है भूटान के साथ, ये भी आप याद रखना, वो 699 आती है। ये चीज़ें हैं कुछ याद रखने की, तभी मैंने बोला ताकि आपको ये याद हो जाए। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब 65 को भी देखिए, ये भी इजी था। ये बोल रहा था कि जोजिला पास किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, ये लेह को श्रीनगर के साथ कनेक्ट करता है। वैसे ही अगर आप देखोगे ना, बानीहाल पास, बानीहाल पास ये किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, ये श्रीनगर को जम्मू के साथ, ये आप याद रखना, श्रीनगर को जम्मू के साथ। वैसे ही अगर आप जोजिला पास श्रीनगर को लेह के साथ, अगर आप देखोगे कराकोरम पास देखोगे, वो किसको, वो इंडिया को चाइना के साथ, ये आप याद रखना, इंडिया को चाइना के साथ। वैसे ही अगर आप देखोगे सिंथन, सिंथन पास, सिंथन पास ये किसको किसके साथ करता है, ये करता है अनंतनाग को किश्तवाड़ के साथ, ये आप याद रखोगे। इसके बाद हमारे पास आता है जो हमारे पास पिर पंजाल पास है ना, ये पुंछ को किसके साथ करता है, पिर पंजाल, ये फेमस पासेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये करता है पुंछ को किसके साथ, शुपेन के साथ। पिर पंचाल पास जो है ये करता है पुंछ को किसके साथ, जो हमारे पास शुपेन के साथ है। वैसे ही अगर आप खारदुल्ला पास देखोगे, ये जो हमारे पास लेह को करता है, जो हमारे पास लेह टू शयोक, शयोक और को नुब्रा वैली के साथ, ये आप याद रखोगे। रोहतंग पास लेह को मनाली के साथ। वैसे ही चांगला पास ये लेह को किसके साथ करता है, जो हमारे पास पांगोंग टोसो लेक है ना, उसके साथ इसको ये कनेक्ट करवाता है। ये आप याद रखोगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की ली। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 क्वेश्चन भी बिल्कुल ही इजी है। आपको बोलना है कि कौन सा लेक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, इसमें से आपको बोलना है। सिंपल क्वेश्चन था, इसका नाम आंचार लेक है। आंचार लेक आप सबको दिमाग में आया होगा। देखिए यहाँ पे आपका पुलूहर लेक है, ये अगर पूछा जाएगा ना ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका यूपी में लोकेटेड है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। वैसे ही जो कोलेरू लेक है, जो हमारे पास फ्रेश वाटर लेक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। इसको होम ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहा जाता है। देखिए इसके बाद आपका आता है हेमिसर लेक। हेमिसर लेक अगर देखोगे ना कहाँ पे लोकेटेड, मैं ही बोलूँ, ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। चलिए ये भी याद रखना। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। अब आपको क्वेश्चन सिंपल है, आपको 63 में बोलना है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया बॉर्डर्स विथ 3 कंट्रीज, नेपाल, भूटान और चाइना। चलिए बोलिए इसमें से कौन सी स्टेट है जो इन 3 इससे करती है। अगर आपने देखा होगा ना इंडिया का मैप, वहाँ पे आपका सिक्किम मिलेगा। सिक्किम का देखिए आप, मतलब आप खुद के सामने मैप खोलिए और देखिए, आपको कितना चीज़ें पता चल जाएगी। देखिए अगर आप नेपाल का देखोगे, नेपाल का सिंपली देखिए, आपको इसके अराउंड आपका सिक्किम भी मिलेगा। आपका सिक्किम के नीचे देखिए आप वेस्ट बंगाल भी दिखेगा। आई होप आपने मैप खोला होगा, वेस्ट बंगाल भी दिखेगा। अब देखिए, अब साइड में देखिए बिहार और यूपी को, वो भी इसके साथ, बिहार और यूपी को देखिए वो भी इसके साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड, वो भी इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। देखिए इसी के साथ अगर आप भूटान को देखोगे, भूटान के साथ हमारी कितनी बॉर्डर्स है, 699 बॉर्डर्स है। नेपाल के साथ कितनी है, नेपाल के साथ है हमारे पास 1751 किलोमीटर्स है। भूटान के साथ हमारे पास 699 किलोमीटर्स है। कौन कौन सी आती हैं उसके साथ, आपकी एपी, आंध्र प्रदेश मत बोलना, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आता है, आपका सिक्किम आता है, दिख रहा है ना, वेस्ट बंगाल आता है। अब देखिए चाइना के साथ, चाइना के साथ अगर आप देखोगे ना, दिमाग में ही देखिए, एक तो लद्दाख आता है, लद्दाख के बिल्कुल नीचे देखिए अब आपका हिमाचल प्रदेश भी आएगा। अब लद्दाख से थोड़ा सा नीचे आइए तो आपका वहाँ पे उत्तराखंड भी मिलेगा। अब थोड़ा नॉर्दर्न जाइए, नॉर्दर्न ईस्टर्न के साइड से जाइए, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे अगर आप देखोगे आपका सिक्किम भी मिलेगा, आपका अरुणाचल प्रदेश भी मिलेगा। ये हमारे पास किसके साथ है, चाइना के साथ है। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सा मिल रहा होगा, मेघालय। मेघालय किसके साथ है, ये आपका बांग्लादेश के साथ है। अगर आसाम के साथ देखोगे ना, ये दो के साथ है। किस किस के साथ, बांग्लादेश और भूटान के साथ भी है। अब मिजोरम किसके साथ है, ज़रा वो मुझे आप बोलिए, मिजोरम किसके साथ कनेक्टेड करता है, किन अगर 2 के साथ करता है उनका नाम बताइए, अगर 1 के साथ करता है उसका भी नाम बताइए। चलिए ये आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे।
अब यहाँ पे 62 भी बिल्कुल ही ईजी है। आपको बोलना है कि द नेम ऑफ कोस्ट्स ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। देखिए आपको दिख रहा होगा ना, हमारे तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका आंध्र प्रदेश है। इसके जो कोस्ट्स है ना, इसको क्या कहा जाता है, सबको पता होगी ये। इसको कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। अब अगर ऊपर जाओगे ना उड़ीसा के साइड से, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नॉर्दर्न सिरकार्स, उसको कहा जाता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप देखोगे जो हमारे पास कौन सा कर्नाटका साइड आता है, कर्नाटका और थोड़ा महाराष्ट्र, तो उसको कहा जाता है हमारे पास कौन सा कोस्ट कहा जाता है, ज़रा बोलिए। वो होता है हमारे पास मालाबार कोस्ट। उसके ऊपर अगर आप देखोगे ना, वो होता है कोकन कोस्ट। आई होप ये आपका क्लियर। जब आप गुजरात साइड से और महाराष्ट्र का, तो वहाँ से जो कोस्ट आता है हमारे पास, वो हमारे पास आता है कौन सा, कोकन कोस्ट। आई होप याद रहा आपको ये चीज़ें। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब 61 देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव कॉमन बॉर्डर विथ म्यांमार। अगर आप यहाँ से देखोगे ना, जो हमारे पास 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स, तो यहाँ से आपका म्यांमार आता है ना, आ गया म्यांमार। लेकिन यहाँ पे 7 सिस्टर्स के बीच में ये हमारा आसाम है, ये तो सबको पता है, ये आसाम है। यहाँ पे आपका क्या आता है ऊपर, सबसे ऊपर, वो आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है ना। फिर आता है आपका नागालैंड, आता है ना, नागालैंड आता है। फिर अगर आप नीचे जाओगे, आपका आता है वैसे ही मणिपुर, फिर आता है मिजोरम। अब ये आपको क्या बोल रहा है कि किसका कॉमन बॉर्डर नहीं है किसके साथ, म्यांमार के साथ। जो हमारे पास आसाम है वो कवर्ड है, तो सीधी सी बात है ना, वो हमारे पास कवर्ड है। मिजोरम कहाँ पे है, मिजोरम यहाँ पे नीचे है, दैट मीन्स है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, ऊपर है। नागालैंड कहाँ है, यहाँ पे। तो सभी तो मैंने बोल दिए ना। तो ऐसे ही मैप को जब याद रखोगे ना, आपको समझ आ जाएगा। आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब देखिए, किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको बोलना है कि कहाँ पे सिचुएटेड। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में आता है, सबको पता होगी। अगर आप देखोगे ना, अगर कैपेसिटी पूछी जाएगी कभी, वो 624 मेगावाट्स का है। अगर पूछा जाएगा कि किस रिवर पे है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, ये आपका चिनाब पे है। अगर पूछा जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप ये भी याद रखिए, ये किश्तवाड़ में है। हमारे पास कितने पावर प्रोजेक्ट्स है, जैसे बगलिहार है, चिनाब पे है, डोडा में है। चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो कहाँ पे है, तवी पे है, उधमपुर में है। वैसे ही चूतक है, वो सुरू पे है, करगिल में है। आई होप ये आप चीज़ें आपको पता होगी। अब मैं बैठने बैठूंगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। अब ऊपर देखिए, अब आपके सामने सलाल है, सलाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है। इतना इजी क्वेश्चन क्या ही पूछेंगे। सलाल के हमारे पास सलाल 1 और सलाल 2 है, ये हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में ही है। लेकिन है कहाँ, किस रिवर पे, ये आपका चिनाब पे है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे इसकी कैपेसिटी बोलो, मैं आपको साथ में बोलूँगा कि कहाँ पे लोकेटेड है। ये आपका रियासी में। आई होप ये आपने लिखा है तो ये आपको याद होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ट्राइब्स इन इंडिया इज और करेक्ट। अब यहाँ पे इसका आई डोंट नो ये इसने कैसे क्वेश्चन दिया था। यहाँ पे एक ही आपके पास गलत है। जो हमारे पास गरासिया ट्राइब है ना, इसको गुजरात में फाउंड किया जाता है, लेकिन ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे थ्रू ट्राइब है ना, ये उत्तर प्रदेश और इसमें ही उत्तराखंड में ही पाया जाता है। वैसे ही जो आपका उरूला, चिंचनू या सुमाली ट्राइब है, इसको ऑफ्टन कहाँ पे फाइंड किया जाता है, केरला में। वैसे ही गद्दी ट्राइब जो हर्डर्स होते हैं ना, नोमैडिक ट्राइब है, इनको या तो जम्मू एंड कश्मीर में फाउंड किया जाता है या तो हिमाचल प्रदेश में फाउंड किया जाता है। इसका मेरे हिसाब से क्वेश्चन आंसर होगा ABD, ये इसका आंसर हो सकता था। बट इन्होंने यहाँ पे, यहाँ अगर इनकरेक्ट होता तो इसका ये वाला आंसर होता। आई होप ये क्लियर होगा आपका। तो मुझे नहीं पता अब क्या करेगा JKSSB के साथ, इसके साथ बाकी आपको पता ही होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या बोल। अब जो 57 क्वेश्चन नंबर हैं, ये बिल्कुल ईजी हैं। इसका जो जो साउथ अफ्रीका जैसे ही आए थे ना सत्याग्रह वहाँ पे करके, तो उसने कौन सी यहाँ पे पहली मुहिम चलाई थी, जो इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ उसने चलाई थी, जब फार्मर्स के साथ बहुत ज़्यादा ये इनजस्टिस हो रहे थे, तो वो थी चंपारण सत्याग्रह। आई होप ये आपको पता होगी। चोरा चोरी इंसिडेंट आपको पता होगी, बरदोली, डांडी, ये आपको पता होगी। ये हमारे पास नेशनल मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा इनका ये इन्फ्लुएंस है, तो ये चीज़ें आपको पता होगी। बाकी देखिए, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को क्लियर कर
करवाया। यहाँ से इंग्लिश आता है, इंग्लिश आई डोंट हैव मच स्ट्रॉन्गर इंग्लिश कि मैं इनको एक्सप्लेन कर दूँ। बाकी जो कंप्यूटर सेक्शन एंड जो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मेरे पास अच्छे से पेपर आ जाएगा, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, या उनको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नीचे आपको लिंक मिलेगा। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिलते हैं, स्लाइड्स मिलते हैं, साथ में उनके क्वेश्चंस मिलते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चंस हिट होते रहते हैं। जो भी चीज़ प्रेजेंटली मतलब न्यूज़ में होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। बताइए आपको कैसा लगा आज का सेशन। अल्लाह हाफिज़।